वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको माई एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि माई एसक्यूएल में आप एग्रीगेट फंक्शन का किस प्रकार यूज करेंगे। एग्रीगेट फंक्शन बहुत ही इजी फंक्शन है माई एसक्यूएल में। सबसे पहले आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज करने के लिए डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और उसके बाद डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। मैंने सिस्टम में माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट को इंस्टॉल कर लिया है। माई एसक्यूएल में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज करेंगे। क्रिएट डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का हम नाम देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं DB1 यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, DB1। उसके बाद हम डेटाबेस का यूज करेंगे, यूज DB1। डेटाबेस को यूज करते हुए अब हम हमारी टेबल को क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद हम टेबल का नाम डिफाइन करेंगे। क्रिएट टेबल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर T1 के नाम से एक टेबल को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं टेबल का नाम T1 दूंगा। उसके बाद हम टेबल का सिंटैक्स स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरा एट्रीब्यूट है ID के नाम से, तो उसके बाद आप उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करेंगे। तो डेटा टाइप यहाँ पर ID की है इंटीजर, और इसको मैं नॉट नल कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, नेम, डेटा टाइप। थर्ड एट्रीब्यूट एज, उसके बाद उसकी डेटा टाइप, और मैं यहाँ पर प्राइमरी की आईडी को बना रहा हूँ। आईडी की फील्ड को मैंने प्राइमरी की क्रिएट कर दिया है। तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। तो ये आपकी टेबल T1 के नाम से डेटाबेस में क्रिएट हो चुकी है। तो आप टेबल की डिस्क्रिप्शन को देखना चाहते हैं तो आप कमांड यूज करिए, DSC T1। यहाँ पर टेबल के बारे में हम देख सकते हैं कि हमारे टेबल में कितनी फील्ड है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 3 फील्ड है, ID, नेम और एज, और उनकी डेटा टाइप, और जो भी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर प्राइमरी की हमने ID को बनाया है। नेक्स्ट हम अब इस टेबल में डेटा को एंटर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम वैल्यू को इंसर्ट करवाएंगे। तो इंसर्ट कमांड का हम यूज करेंगे। इंसर्ट आपकी DML कमांड है। DDL कमांड का यूज करते हुए हमने टेबल को क्रिएट किया है, डेटाबेस को क्रिएट किया है। अब हम DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर आपकी कमांड्स इंसर्ट, डिलीट की है, वो हम यूज करेंगे। इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम T1, और वैल्यूज हम इंसर्ट करवाएंगे। नाम मैं डाल देता हूँ ABC फॉर एग्जाम्पल। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है हमारी। अब टेबल में एक वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरीके से हम 3 वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवा लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू इंसर्ट करवा दी है। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग रोज की डेटा की एंट्री टेबल के अंदर करवाई है, इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। तो आप अब टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डेटा को। सेलेक्ट कमांड से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम T1। तो यहाँ पर आपको टेबल के सारे फील्ड आपको शो हो रही है। स्टार जो है उसको हम यूज करेंगे, तब हम टेबल के सभी फील्ड को देख पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ID, नेम या कोई पार्टिकुलर कॉलम के ही डेटा को शो कर, आप किसी ID या नेम के डेटा को ही शो करवाना चाहते हैं टेबल के, तो आप इस कमांड का यूज करें। सेलेक्ट फॉर एग्जांपल ID और नेम फील्ड को मैं शो करवाना चाहता हूँ फ्रॉम T1। तो इस तरीके से आपको सिर्फ ID और नेम की फील्ड को ही शो करवाए। तो आज हम अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है एग्रीगेट फंक्शन। तो हम एग्रीगेट फंक्शन को इसमें यूज करता हूँ। T1 टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। इस टेबल T1 में हमारे पास जो 3 फील्ड है, ID, नेम और एज, उनमें हमारे पास 3 रोज हैं डेटा की।
तो यहाँ पर हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हम काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट फंक्शन MySQL में हमारे पास जितनी भी रोज हैं उनकी काउंटिंग करके ये आपको शो कर देगा रिजल्ट में। मल्टीपल जो भी रोज हैं उनका एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिजल्ट दे देगा काउंट फंक्शन में। तो हम यूज करेंगे सेलेक्ट काउंट। जो भी हमारी फील्ड है, फॉर एग्जांपल मैं नेम की फील्ड ले रहा हूँ, यहाँ पर नेम, वो हम टाइप कर देंगे फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल T1। यहाँ पर आपको काउंट जो फंक्शन है उसके जो आउटपुट आई है 3 आई है। यहाँ पर हमारी इस टेबल में 3 रोज के अंदर हमारा डेटा था फील्ड नेम में, तो वो उसने शो करवा दिया। सेकंड फंक्शन है हमारा सम फंक्शन, वो भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे। सम फंक्शन के लिए मैं फॉर एग्जांपल एज के फील्ड को मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर एज की फील्ड में जितने भी रोज हैं उन सभी के डेटा को ये सम कर देगा और एक आउटपुट के तौर पर एक सिंगल वैल्यू देगा। नेक्स्ट फंक्शन है एवरेज का, तो मैं नेक्स्ट फंक्शन एवरेज को मैं यूज कर रहा हूँ सेलेक्ट एवीजी। मैं यहाँ पर एज के फील्ड को ही यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फ्रॉम T1। तो यहाँ पर हमारी जो आउटपुट है वो एज का एवरेज हो गई है। फील्ड जो है आपकी एज की जो टेबल में फील्ड है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी का एवरेज कर दिया है। नेक्स्ट फंक्शन है मीन फंक्शन। सेलेक्ट मीन फंक्शन फ्रॉम टेबल T1। मिनिमम फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है टेबल में, तो ये फंक्शन वहां पर ज्यादा यूजफुल हो जाता है। मिनिमम फंक्शन वहां पर ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर की जरूरत हो। नेक्स्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन, तो मैक्स का भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे। सेलेक्ट टेबल नेम, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो शो हो चुका है मैक्स फंक्शन। इस तरीके से हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना सीखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।